हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो आज ये हमारा आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 डेज़ के लिए टारगेट है। 49 डेज़ में क्या हुआ था कि वीडियो की वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आई होप कि सभी ने चीज़ों को कवर कर लिया होगा, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वॉइस बाय मिस्टेक क्लोज़ हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया क्योंकि सब कुछ ठीक था, बट पता नहीं कि वॉइस कैसे नहीं जा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। बट आज देखो, आज वीडियो बिल्कुल ठीक है, वॉइस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही है। ठीक है, अगर कोई भी इशू होता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये 50 डेज़ के लिए टारगेट सीरीज़ है। देखते हैं 50 डेज़ में क्या क्या टारगेट सीरीज़ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारा ये 4 जून के लिए टारगेट है। मैथ्स में हमारा SIS CRE वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका आज हमारा 5th डेज़ है। ठीक है, तो हमें अपने 5th डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। देखो, 5th डेज़ में सबसे पहले हमें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। सिर्फ थ्योरी करना, PYQ क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करनी है और अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। कल हम PYQ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल हमारे 6 डेज़ हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है SI और CI का वो हमें आ जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगी। तो इसलिए 6 डेज़ में हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कल मैंने काफ़ी अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बट रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि वॉइस नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ, कोई इशू था जिस वजह से वॉइस नहीं आई। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको क्यूब एंड डाइस वाला चैप्टर करना है। ठीक है, जिसका आज 2nd डेज है। तो आई होप कि सभी ने कल अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, जिनकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है उन्हें 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं PYQ बुक से। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, रीजनिंग में 50+ PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जिसकी थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है उन्हें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, और जिनकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है उन्हें थ्योरी कंप्लीट नहीं करनी है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको CI और SI वाले चैप्टर की सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और रीजनिंग में देखो, GS में क्या करना है, सॉरी रीजनिंग का तो हो गया। GS में आप लोगों को स्टैटिक GS में वर्ल्ड सेंचुरी करना है, जिसका 2nd डेज है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो से कंप्लीट किया है तो आप वीडियो से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने PDF से किया है तो PDF से कंप्लीट कीजिएगा। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहले वीडियो देखता है, उसके बाद वो PDF को रीड करता है, देन उसके बाद PYQ क्वेश्चन रीड करता है, तो देखो ये काफ़ी बेस्ट तरीका है। अगर आप इस चीज़ को अप्रोच करके चलते हो कि पहले मुझे वीडियो देखनी है, फिर मुझे समझना है कैसे कैसे चीज़ों को लर्न करना है, कैसे कैसे चीज़ें आ रही है, उसके बाद फिर PDF से पढ़ना है। ठीक है, PDF मैंने आप लोगों को बताया, या तो आप इंडोलॉगस की फ़ॉलो करो या फिर रवि GS की करो। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी एक फ़ॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंडोलॉगस की फ़ॉलो करना, अगर आप प्रॉपर हिंदी मीडियम से हो तो रवि GS, अगर आप बाईलैंग्वेज हो तो आप इंडोलॉगस की कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडोलॉगस इतनी प्रॉपरली इंग्लिश में नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती है जो हिंदी में होता है, कुछ सिर्फ ऑप्शन होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, बट बाकी वो बाईलैंग्वेज PDF प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर आप पहले वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद PDF करोगे, फिर PYQ क्वेश्चन करोगे, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है और हमें अपने क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करके चलना है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में क्या करना है, मेडिवल हिस्ट्री में देखो, मेडिवल हिस्ट्री में कल हमने बेसिक थ्योरी कंप्लीट की थी। ठीक है, तो हमारा बेसिक से कंप्लीट हुआ था। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, अब ये थ्योरी कहाँ से करनी है, अब ये थ्योरी आप लोगों को परचम क्लासेस से करनी है। ठीक है, यूट्यूब पर सारी प्लेलिस्ट उनकी पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख लेना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो परचम क्लासेस से कंप्लीट करनी है, और साथ के साथ इसी चैप्टर के PYQ क्वेश्चन करने हैं। तो ये PYQ क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, जो भी आपके पास GS की PYQ बुक होगी वहाँ से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों का मैथ्स में टारगेट हो गया, CI और SI करना है। रीजनिंग में आपको क्यूब एंड डाइस करना है। ठीक है, और GS में मेडिवल हिस्ट्री करनी है और स्टैटिक GS करनी है। ठीक है, और बस इतना ही टारगेट है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। बाकी बहुत से बच्चों के डाउट थे कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 80% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट कल वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर किसी का 80% टारगेट्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसको लगता है कि हाँ अब मेरे कुछ चैप्टर्स मैथ्स के बचे हुए हैं और कुछ चैप्टर्स मेरे GS के बचे हुए हैं।
ठीक है। रीजनिंग के मेरे 1-2 चैप्टर्स हैं जो डिफ़िकल्ट है, जिनके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही बचे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे फर्स्टली आप लोगों को मॉक देना है। मॉक तो आप देती हो, ठीक है, तो मॉक कैसे देने हैं उसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो जैसे मॉक है, संडे में आपको फुल मॉक देना है, ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे के बाद आता है हमारा थर्सडे, फिर आता है हमारा फ्राइडे, ठीक है। तो ये 3 डे है। अब इस 3 डे में करना क्या है, यहाँ पे देखो आपको मैथ्स का सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रीजनिंग का तो देखो देना ही होता है। तो रीजनिंग का अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट है तो उसे डेली देना है, ठीक है। फिर डेली देने के बाद जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने रीजनिंग का आप डेली मॉक देते हो, ठीक है, तो मॉक देने के बाद क्या करना है, अपने रॉन्ग क्वेश्चन को देखना है किस किस चैप्टर्स के रॉन्ग क्वेश्चन है। जिन जिन चैप्टर्स के रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है बुक से, यानी कि बुक से कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको 200+ क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। 1 दिन में 2 दिन में जितने भी दिन में आपके होते हैं वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से मॉक देना है, ठीक है। तो ऐसे आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके जो वीक पॉइंट्स है उस पर भी आपका काम हो जाएगा। कि सेम यही चीज़ें आप लोगों को मैथ्स में करनी है, और ये उसके लिए जिसका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिसने पहले से प्रिपरेशन किया है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है, ठीक है। जिसने अभी प्रिपरेशन नहीं किया है, अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जिसका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फ्राइडे में क्या करना है, फ्राइडे में आपको जीएस का मॉक देना है, ठीक है। और जीएस के मॉक में भी सेम यही चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बस आप लोगों की यही है, इसको हमेशा याद करना रखना, ठीक है। क्योंकि मॉक एनालाइज करना ही सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि मॉक को एनालाइज करके अगेन मॉक देना, अपने वीक पॉइंट पर काम करना। बहुत से बच्चे क्या होता है, वो सिर्फ मॉक देते हैं और अपने वीक पॉइंट पर काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ मॉक ही नहीं देना है, अपने वीक पॉइंट्स पे भी काम करना है, ठीक है। क्योंकि हमें मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। सेम वही प्रोसेस फॉलो नहीं करना है कि हमने मॉक दिया छोड़ो, अपना मॉक्स को कभी देखा भी नहीं कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की है, फिर जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें ऐसे फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स रह जाता है, जैसे मतलब मैंने अभी बताया, तो मैंने अभी प्रॉपर्ली इतनी डीपली तरीके से नहीं बताया, बट फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद इतनी मेमोरी तो अच्छी हो जाती है कि अगर कोई चीज़ें मैंने जल्दी में एक्सप्लेन किया है तो आप उसको अच्छे से बैठ के एक बार दोबारा सुन लेना वीडियो को, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी डाउट्स रह जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, टेलीग्राम चैनल भी है ये, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स रहता है तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।